ऐसे दिनों में हम पर जो क़यामत बीती वो आपसे शेयर करनी है। हम लोग बहुत बड़ी परेशानी से गुजरे। हम लोग ये समझ लें कि ये कहना गलत नहीं होगा हमारे लिए कि हम क़यामत की घड़ियों से गुजरे। डॉक्टर आए थे आज सुबह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहती हूँ आज बहुत अरसे के बाद आपको अपने चैनल शाइस्ता फैमिली व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ और हाजिर हूँ अपने नए प्यारे से व्लॉग के साथ। अभी रास्ते में हूँ, सोचा यहीं से आगाज़ कर लेती हूँ आज के व्लॉग का। मौसम आप सबको पता है जी, बड़ा ही प्यारा चल रहा है आजकल, बहुत ही प्यारा। जितनी तारीफ़ जो है वो की जाए कम है। और व्लॉग ना आने की वजह बहुत जेन्युइन रही इस दफ़ा, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कि अब डिलेज़ आएँ। तो पहुंचकर इंशाल्लाह आपसे शेयर करती हूँ। वहाँ पर जाकर आपसे बात नहीं हो सकी क्योंकि मेरे जाते ही बच्चे मेरा वेट कर रहे थे। बैठी मैं होमवर्क्स पे होमवर्क्स, और फिर मैंने यही सोचा कि नेक्स्ट उसमें जाकर हमेशा यहीं इसी सोसाइटी में आपसे बात हो रही होती है तो यहीं पे बात हो जाएगी। बैठ के बात शायद करना अभी नहीं है किस्मत में। तो बहरहाल वीडियो ना आने, अच्छा इस वक्त ठंड इतनी है ना, हाथ मेरे बर्फ़ बने हुए, मोबाइल पकड़ा भी नहीं मुझसे जा रहा सही से। अच्छा जी, इन थोड़े से दिनों में हम पर जो क़यामत बीती वो आपसे शेयर करनी है। अब पूरी तरह तो यहाँ पे शेयर करना मुश्किल होगा क्योंकि मैं अपनी लास्ट वाली जो जगह होती है सेशन देना है, यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे का होता है, वो देकर फिर घर जाऊँगी इंशाल्लाह। फिर घर जाकर कोशिश यही होगी कि तभी आपसे बात करूं। जी तो दोस्तों, फाइनली मैं घर आ चुकी हूं और अब मैं तरीके से बैठकर आराम सुकून से आपसे बात कर सकती हूं। तो मैं आपको बता रही थी उन दिनों का हाल जब मैं व्लॉग नहीं डाल सकी थी, बिला वजह या किसी सुस्ती या फिर मसरूफियत के बिना मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि रोज़ ही मेरा व्लॉग आपको पता है कि आ रहा था एक आध दिन के गैप से। कभी 2 दिन के बाद एक ऑफ कर लिया, 3 दिन के बाद, क्योंकि आपको पता है कि मेरा रूटीन क्या है। तो एनीवेज आती हूँ टॉपिक की तरफ। हम लोग बहुत बड़ी परेशानी से गुजरे। हम लोग ये समझ लें कि ये कहना गलत नहीं होगा हमारे लिए कि हम क़यामत की घड़ियों से गुजरे। और फाइनली ये समझ लें कि आज हम लोग उस परेशानी से निकल आए हैं। हुआ कुछ यूँ कि हमारा अब्दुर्रहमान, आपको पता ही, आप लोग पूछते भी रहते हो अब्दुर्रहमान के बारे में, व्लॉग में नहीं आता क्योंकि आपको पता है जिस एज में वो है, इस एज के बच्चे या तो दोस्तों में होते हैं या फिर पढ़ाई में, क्योंकि 9 मैट्रिक का वो बच्चा है। 9 उसकी हो चुकी है, मैट्रिक की तैयारी में वो लगा हुआ था। तो वो वक्तन फ़वक्तन ना हम सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जो है इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, हम सब बड़े, इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, दादा दादी, मैं, फुप्पो, सबसे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हुई हैं। वो अक्सर बताता था कि मेरे पेट में दर्द है या मुझे रेशा हो रहा है, हर वक्त रेशा निकालना, हर वक्त पेट में दर्द होना, और सिर्फ पेट में दर्द नहीं होना, वॉशरूम भी बार बार जाना। तो अगर आपके साथ ये बहुत दफ़ा, मतलब दिन में आप 3-4 बार ऐसा बता रहे हो और आप गौर नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बाद में फील होता है कि आपसे गलती हुई है। तो होते होते जो चीज़, जो मसला उसके अंदर था वो इतना बड़ा कि उस लड़के की एक तो आंखों का इन्फेक्शन आया। हमें लगा कि शायद पिंक आई, जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है आंखों का, वो हो गया है। वो भी ऐसा नहीं था, बुखार के साथ आया था, और बुखार भी कैसा, 103, 104, 105। वो लड़का ऐसा हो गया, आपको पता है माशाल्लाह कितना प्यारा है, वो काला हो गया बिल्कुल, रंग खराब, उसकी सेहत बिल्कुल गिर गई। कोई क्या कह रहा है हमारे घर में, कोई क्या कह रहा है इसको क्या हो गया है, ये सही से खाना नहीं खाता, ये बड़ों की बात नहीं सुनता, ये शायद उल्टी सीधी किसी जो है, आपको पता है आजकल लड़के एक दूसरे के साथ मिलकर आइस और पता नहीं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें लग जाते हैं, बताते नहीं हैं, या स्मोकिंग, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि मुझे ये यकीन था कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको जब थोड़ा सा इतनी सारी चीज़ें एक साथ नज़र आती हैं तो 100 तरह के वसवसे शैतान आपके जहन में डालता है। फिर जब वो एक बहुत क्रिटिकल जगह पर आ गया तो हम सब ने फिर सोचा कि
कुछ ख़ास गड़बड़ है। फिर हम लोग उसे अस्पताल लेकर भागे और PNS शिफा में वो एडमिट था और वहाँ पर सारे टेस्ट हुए। कौन से टेस्ट नहीं हुए, किस तरीके से हमें डराया नहीं गया कि शायद इसको ये है। इसके एक्सरे में कुछ दाग आया है, एक्सरे में जो दाग है वो सही नहीं होता, वो कोई पानी की कोई अंदर कुछ झिल्ली बन गई है, वट एवर, पता नहीं 100 डॉक्टर 100 बातें। और ये भी हम यहाँ तक भी हमें कहा गया खुदा ना खास्ता कि भाई ये चीज़ जो है वो उसके गुर्दे या फेफड़े भी ख़राब कर सकती है। और ये बात जब हमने सुनी थी तो मेरे अम्मी और अब्बू, हम सब उसके पेरेंट्स आवाज़ों के साथ हम सब रो रहे थे। मतलब बहुत बुरा दिन था। व्लॉग तो क्या, फिर कुछ भी याद नहीं रहता ऐसे टाइम पर, कुछ भी याद नहीं था हमें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते की इलाज से बेपनाह अम्मी भी आ गई हैं। अम्मी अच्छा ठीक है, आप आ जाएं। मेरी अम्मी माशाल्लाह अब सुकून में हैं क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब्दुर्रहमान घर आ चुका है। और कुछ क्लिप्स मैंने आपसे शेयर किए थे, वो भी ये समझ लें कि उस वक्त के हैं जब वो काफ़ी बेहतर हो गया था। तो सही कर। नहीं, मानो की शक्ल नहीं लाऊंगी। अस्पताल में ये होता था कि मेरा काम भी इस तरह का है ना कि मैं ऑफ नहीं ले सकती हूँ। तो कभी ऐसा होता है कि कभी आपका दिल भी कर रहा है और आप नहीं जा सकते और आपने हर हाल में ही काम करना है, ध्यान आपका वहाँ पर है और आपने साथ साथ काम भी करना है। और ऊपर से मेरी जो जॉब है वो बच्चों के साथ होती है। आप फिर फ्रस्ट्रेशन जो है ना उधर नहीं निकाल सकते हो। छोटे बच्चे हैं, आपको गुस्सा आए, आप जैसे भी आपने खुद पर कंट्रोल करना है। और कभी ज़्यादा टाइम भी देना पड़ जाता था। और अस्पताल में ऐसा नहीं है कि अब्दुर्रहमान के साथ ये सिस्टम था कि उसकी जो मदर हैं वो दिन भर उसके साथ होती थी और रात भर उसके फादर होते थे, क्योंकि वो मर्दाना वार्ड है तो रात को औरतें नहीं वहाँ पर रुक सकती, अलाउ ही नहीं है शाम को 6 बजे के बाद। तो भाभी को मेरी ज़रूरत भी थी और जाहिर सी बात है फिर ये टाइम हमने मिलजुल कर इस तरह से गुजार दिया और मेरे अल्लाह ने हम सब की दुआएं सुन ली। अब्दुर्रहमान को सिर्फ एक ख़राब हुआ इन्फेक्शन निकला, डायग्नोस हुआ, उसके साथ साथ उसे 2-3 और चीज़ें भी थी। और जो दाग था ना उसके लिए उसे डेली 3000 का एक इंजेक्शन लगता था, जिससे वो तकरीबन 4-5 दिनों में रिकवर हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसे कोई अभी देख कर आ रही हूँ उसे, क्योंकि मुझे पता चला कि वो आज घर में, पता था कल ही उसे कह दिया था, संडे था तो कल नहीं हो सकता था वो डिस्चार्ज, लेकिन हमें था कि आज सुबह इंशाल्लाह वो आ जाएगा और वो घर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप सब ने दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला किसी के बच्चों को ना जो है इतना बीमार ना करे कभी भी, कि पेरेंट्स को, सब बड़ों को शैतान इस तरह से आकर वसवसे दे कि वो जीते जी उनको लगे कि हम मर गए। तो ये सारा टाइम हमने गुजारा और आप सबकी दुआओं से इस टाइम से हम लोग निकल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब व्लॉग और ये कुछ क्लिप्स बनाए थे मैंने, हॉस्पिटल के क्लिप्स हैं ये। बनाने का बिल्कुल दिल नहीं होता था। यहाँ तो हमारा अब्दुर्रहमान काफ़ी बेहतर हो गया है। ये जो थैला भरकर आप दवाइयों का देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 10,000 का, और ये डेली आया करता था डेली। और जब अब्दुर्रहमान थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ था तो ये दवाइयाँ थोड़ी कम होकर 6-7 हज़ार पर आ गई थी।